Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue the exercise 1.2, that is chapter number 1. चैप्टर 1 कौन है? रियल नंबर. रियल नंबर की हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट आज कंप्लीट करेंगे. 1.2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने कोई भी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड किया था और उसको हमने एक स्टेटमेंट था हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, तो उससे हमने उसको वेरीफाई भी किया था. और कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसके हम प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हमने आज की लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट किया. आज की हमारी क्लास के इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा. आज हम तीन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं. तो आइए देख के चलते हैं. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे. देखो तीन नंबर है हमारे पास. एक है हमारे पास 12, एक हमारे पास है 15 और एक हमारे पास है 21. इन तीनों के प्राइम फैक्टर करते हैं तो ऑब्वियसली हम वर्बली भी कर सकते हैं. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21. तो ये हमारे इन तीनों नंबर्स के फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर. अगर हम इन तीनों नंबर के एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, तो वो तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 3 तीनों में कॉमन है तो 3 एक ही बार आएगा, फिर 5 और फिर मल्टीप्लाई 7. 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 और 67 जा होता है 420. तो 420 ये तो आ गया मेरा एलसीएम. फिर एचसीएफ की बात करते हैं. एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21. तो देखो इन तीनों में कॉमन कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारा 3 जो है वो कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है. तो 3 हमारा इनका एचसीएफ हो जाएगा. अब आप इसको उस स्टेटमेंट से वेरीफाई नहीं करोगे, वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम अगर फाइंड करते हैं तो उसके लिए था, तीन नंबर्स के लिए नहीं है. ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है. तो अब हम यहां पर इन तीनों नंबर के पहले प्राइम फैक्टर निकाले. जो आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल थे वो ये हो गए और उनका प्रोडक्ट ये आ गया. तो ये तो हो गया एलसीएम. और एचसीएफ तीनों में जो कॉमन था वो ये आ गया, दैट मींस 3. ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी तीन नंबर के भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं. देखो सबसे पहले 17, 23 और 29 के हमने फैक्टर किए. तो 17 1 जा 17, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29. बिकॉज हमें ये जो तीनों नंबर है ये ऑलरेडी खुद प्राइम नंबर है तो इनके हम प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते हैं. तो यही आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे. तो दैट मीन एचसीएफ तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है. तो जहां से कुछ कॉमन नहीं आता एक तरह से वहां 1 कॉमन आता है. ठीक है, तो एचसीएफ 1 हो गया. एलसीएम अगर इनका देखें तो ये तीनों प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा. तो इन तीनों का प्रोडक्ट 11,339 आता है. ठीक है, और इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप खुद सेल्फ ट्राई करेंगे. ठीक है, कि 8, 9 और 25 का. तो एक बार हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को. 8, 9 और 25 इन तीनों के हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने. सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 के जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8. 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 5 जा 25. इन तीनों की मल्टीप्लाई में 1 भी पुट कर सकता हूं. ठीक है, तो एलसीएम की बात करें इन तीनों नंबर के 8, 9 एंड 25 के, तो एलसीएम तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा कितना होता है? 72 और ये है 5 5 जा 25. तो ये आ जाएगा 1800 एलसीएम आ जाएगा. और एचसीएफ की बात करें हम तो एचसीएफ ऑफ
8, 9 एंड 25, ये क्या आ जाएगा? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? 2 क्या तीनों में आ रहा है क्या? 3 आ रहा है क्या? 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी 3 नंबर्स का भी LCM और HCF जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, यानी कि HCF हमें 306 का और 657 का ये हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 9, और इन्हीं 2 नंबर का हमें LCM जो है वो फाइंड करना है। अब हमें 2 नंबर का LCM और HCF फाइंड करने के लिए हमें पास एक स्टेटमेंट क्या है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, LCM हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबर का, HCF हमें 9 गिवन है, और A हमारा 306 है और B हमारा 657 है। ठीक है, तो LCM इक्वल टू द 306 मल्टीप्लाई 657 और अपॉन में कितना है? 9। ठीक है, अब 9 से जब हम इस नंबर को कट करेंगे, 9 3 जा 27, रिमाइंडर 3, 9 4 जा 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657 आया। अब 657 का 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है, तो वो LCM मिल जाएगा। 7 7 जा 28, कैरी गई 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, कैरी गई 2, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, 3 7 जा 21, कैरी गई 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, कैरी गई 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 8 3 7 प्लस 6 13, कैरी गई 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, कैरी गई 1, 1 प्लस 1 2, तो ये आया 22338। तो ये हमारा इन दोनों नंबर का क्या हो गया? आपका LCM हो गया। LCM ही फाइंड करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान है आपको तो आराम से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि 6 की पावर n, हम n ऐसा कोई नेचुरल नंबर पुट करें कि इसका जो मिलेगा, जैसे 6 की पावर 2 करते हैं हम तो 36 मिल रहा है। क्या इसकी यूनिट डिजिट एंड डिजिट हमारी 0 आ रही है? नहीं आ रही। इसी तरह हम 6 की पावर 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 216। क्या इसकी एंड डिजिट 0 आ रही है? नहीं आ रही है। तो अब हमें यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है? क्या पॉसिबल है किसी भी n की वैल्यू के लिए? तो हम चेक करते हैं, इफ द नंबर 6 की पावर n एंड विथ द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स 10 से भी होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए। एज वी नो एनी नंबर विथ यूनिट प्लेस एज 0 और 5, तो वो नंबर क्या होता है? 5 से डिविजिबल होता है। बट हम जब इसके 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3, क्या इसके फैक्टर में कहीं 5 आ रहा है? 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर के पीछे 0 आता तो दैट मीन्स वो ऑब्वियसली नंबर 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर के तो वहां पर 5 आ ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5। 5 नहीं आ रहा है ना इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ, हेंस इट इज क्लियर दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नहीं होगा, एंड दस इट प्रूव्स दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। दैट मीन्स 6 की पावर n के लिए कोई भी डिजिट्स के लिए हमारा एंड 0 से नहीं हो सकती है। आर यू गॉट इट? तो ये क्वेश्चन वर्बली था, एकदम मतलब समझने लायक था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो क्यों? क्योंकि 6 की पावर n के जब फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 आता है और उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, और 5 नहीं आने से क्या हुआ कि उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 0 आ ही नहीं सकती, क्योंकि फैक्टर में ही 5 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स लास्ट की डिजिट 0 नहीं आ सकती है। लास्ट की डिजिट 0 आ रही है, दैट मीन्स वो 5 से भी डिविजिबल होगा, तो इसके फैक्टर में तो 5 आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमने लिखा ना डज नॉट कंटेन नंबर 5 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 6। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसकी कोई भी n की वैल्यू के लिए 0 कभी भी कंटेन नहीं होगा एंड डिजिट। आर यू गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड दिस एक्सप्रेशन। ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर तो है, बट कैसे है ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13
प्लस 13, ये है। अब ये दो एक्सप्रेशन है हमारे, दो टर्म है, क्योंकि टर्म्स हमेशा कैसे सेपरेट होती है, प्लस और माइनस साइन के साथ। ये मल्टीप्लाई है तो ये अलग अलग टर्म नहीं है, ये एक तीनों जो है पूरी मिलके एक ही टर्म बना रही है, और 13 ये दूसरी टर्म है। अब इन दोनों टर्म में से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बचता है 7 मल्टीप्लाई 11, और 13 यहां से कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 13 मल्टीप्लाई 11, 7 जा 77 और प्लस का 1, तो 13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 78, और 78 के फिर से अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो आता है 13 6 जा 78। हमने जब इस नंबर के फैक्टर किए, प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का नंबर जिसके और उस नंबर और उस नंबर, मतलब दो फैक्टर के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम इस नंबर की देखें तो 13, 13, 6 और भी फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइम तो नहीं है, प्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट। तो इसलिए हमने यहां एक्सप्लेन कर दिया, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। टेकिंग 13 एज अ कॉमन फैक्टर वी गेट, हमारा ये मिला 13 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, देखो 6 के भी हम और फैक्टर कर सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब यहां पर कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 तो ऑलरेडी आ गए, तो हमारे कोई भी नंबर के प्राइम जब होगा तो कोई भी नंबर के फैक्टर 2 के अलावा हो ही नहीं सकता, 1 और नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स अगर एक से ज्यादा भी फैक्टर 2 आ रहे हैं, एक से 10 दूसरा आ रहा है, दैट मीन्स वो प्राइम नहीं हो सकता, बिल्कुल कंपोजिट हो रहा। तो यहां तो ऑलरेडी 2 आ चुके थे, तो 2 तो आ ही नहीं सकते, एक तो 1 होता है ऑलरेडी, तो दूसरा तो हमारा 6 आ ही नहीं सकता है, या तो 1 आना चाहिए, 1 आएगा प्राइम फैक्टर, तो दैट मीन्स वो आपका प्राइम हो सकता है, अदरवाइज कंपोजिट होगा। तो हमने हेंस 7, 11, 13 के एज क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा आ रहे हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ से ज्यादा भी आ रहे हैं। नाउ टेक्स लेट्स द नंबर, हमने ये लिया, तो इसमें से अगर हम 5 कॉमन फैक्टर लेते हैं तो देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, देखो ये कैसे सॉल्यूशन हुआ, इसको भी मैं बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर था 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 5। इस तरह से देखा जाए तो ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो कॉमन आ गया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ प्लस में 1 बचेगा क्योंकि 5 कॉमन आ चुका है। 7 6 जा 42, 42 4 जा कितना होता है, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 168, 168 3 जा कितना होता है, 3 8 जा 24 कैरी गई 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20 कैरी गई 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 504, 504 2 जा कितना होता है 8 0 और 10, तो 1008 आया, और प्लस अगर 1 करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1009 आ गया। अब मैंने क्या कहा, कोई भी प्राइम होगा तो उसके एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आएगा ही नहीं, लेकिन यहां दूसरा फैक्टर आ गया ना, तो दैट मीन्स ये भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो 5 मल्टीप्लाई 1009, तो इसका मतलब हेंस ये भी हमारा एक्सप्रेशन जो है कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and goes in the same direction. तीनों कंडीशन देखो, ध्यान देना। Suppose both start at the same point, same time and goes in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो कंसेप्ट इसका क्या सॉल्व करने का होगा वो अलग होगा, लेकिन एक्चुअल बात क्या है वो हम यहां पर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है, सपोज सोनिया और राहुल, कौन है, दो ही है ना, सोनिया और हमारा दूसरा कौन है, रवि, सॉरी, सोनिया भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और रवि भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेम पॉइंट से और सेम टाइम अभी स्टार्ट हो गए और गोज इन द सेम डायरेक्शन। सपोज मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में ऐसे राउंड लगा रहे हैं, ये इसकी डायरेक्शन है, और घूमते 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 वापस इस पॉइंट पर आएंगे ही आएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सोनिया की स्पीड कम होने के कारण वापस इस पॉइंट पर आने में उसको 18 मिनट लगे,
लेकिन रवि की स्पीड सोनिया से ज्यादा होने के कारण इस पॉइंट पर आने में वापस उसको 12 मिनट ही लगे, कम लगा, दैट मीन्स उसकी स्पीड ज्यादा थी, ऑब्वियसली यही बात हुई ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसको आने में 18 मिनट लगे प्लस रवि को आने में 12 मिनट लगे और प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस भी तो देखा है, 6 मिनट बाद वो आया, तो दैट मीन्स 6 मिनट वो मिला के टोटल अगर देखा जाए तो वो 36 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। इस पॉइंट पर वापस कब मिलेंगे भाई, 18 मिनट में वो आ गया, अब 12 मिनट जो है उसको लग रहे हैं रवि को, तो 18 प्लस 12 किया, 18 प्लस 12 किया तो 30, तो यही हो गया। अब 6 मिनट बाद वो सोनिया जो है 6 मिनट बाद आ रही है, तो 6 मिनट वो भी तो होंगे, तो प्लस 6 करके 36 मिनट लगते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें यहां पर कंसेप्चुअल अगर फाइंड करना है तो हम देखो क्या कैसे करते हैं, बोथ सोनिया एंड रवि मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम एंड टू मेथड द फाइंड व्हेन दे विल बी मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम, एचसीएफ नहीं कह रहा हूं, एलसीएम फाइंड कर दो। तो 18 और 12 का हम जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो 2 3 जा 6, देखो क्यों कैसे करते हैं, देखो 18 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 12 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। हमें एलसीएम फाइंड करना है ना, तो यहां 3 की पावर 2 है और यहां 2 की पावर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स लेते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा कितना आता है 36 मिनट, यानी कि वो 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे। हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि वापस वो कितने पॉइंट, अगर सेम डायरेक्शन, सेम आपकी दोनों का डायरेक्शन सेम है, टाइम सेम है, दोनों सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो वो टाइम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर देंगे हम, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया और उससे पहले हम 1.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी, बार बार मैं आपको यही बोल रहा हूं कि इन एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझने के लिए पहले आप उन वीडियोस को जाके देखें जहां पर मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट जो थे वो आपको मैंने क्लियर करवाए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.